आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि काम करे सिपाही नाम होए सरदार का। जी हाँ, और ये कहावत अभी चरितार्थ हो रही है भजनलाल सरकार के साथ। आरपीएससी को भंग करके इसके पुनर्गठन की मांग पिछले काफी समय से चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर हरी झंडी दे दी है भजनलाल सरकार ने। लेकिन इसको करवाने के पीछे जो पड़े, उसके पीछे दो बड़े नेता का नाम छुपा हुआ है। एक तरफ है किरोड़ी लाल मीणा और दूसरी तरफ है सचिन पायलट। तो किसको मिलेगा क्रेडिट, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से पेपर लीक के बाद आरपीएससी को भंग कर इसका पुनर्गठन करने की मांग सचिन पायलट भी उठाते हुए आए हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा भी इसके पक्ष में हमेशा से थे। लेकिन कई महीने बीत गए, सरकार को बने हुए इतना समय बीत गया, अब जाकर सरकार ने इस पर हरी झंडी दिखाई है। लेकिन सरकार ने जैसे इस पर स्टेप ले लिया, लेकिन इसको करवाने का क्रेडिट क्या इन दोनों नेताओं को चला जाएगा? देखिए, 100% सारा क्रेडिट जो है वो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट को ही मिलेगा, क्योंकि अगर तो ये काम सरकार के बनते ही हो जाता तब तो इसका क्रेडिट भजनलाल सरकार को मिलता, चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा को मिलता। लेकिन जो ये डिले हुआ, इस डिले के दौरान आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा बतौर सरकारी मंत्री भी सरकार में रहते हुए भी ये मांग लगातार उठाते रहे, चाहे स्वर उनके सरकार विरोधी ही क्यों ना लगे। पायलट की भी आप हर इंटरव्यू, हर बाइट, हर वक्तव्य, हर कॉन्फ्रेंस, हर स्पीच में देखेंगे वो हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे। तो ये जो लगातार प्रेशर बनाना था, स्टूडेंट के मुद्दे के साथ, स्टूडेंट के साथ रहना था, वो इन दोनों ने किया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने कहावत कही वो उल्टी हो जाती है कि काम तो सरदार कर रहा है लेकिन नाम सिपाही का हो रहा है, जब हम किरोड़ी लाल मीणा की बात कर रहे हैं। पर समझने वाली बात यह है कि अगर आरपीएससी भंग हो जाती है और ये काम हो जाता है, तो किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट का नाम और ज्यादा लोकप्रिय इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये काम करवा सकते हैं जी, चाहे सरकार के हिस्से हो या नहीं हो, ये करवा सकते हैं। और ये जो है वो बड़ी बात होगी। यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि भजनलाल सरकार ने आते ही एसआईटी तो बना दी पेपर लीक के खिलाफ, लेकिन एक्शन लेने में डिले कर दिया। इस वजह से उनको ये क्रेडिट नहीं मिलता। वैसे ही आरपीएससी को भंग करना ही था तो पहले कर देते। आज भजनलाल सरकार पर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि काम कहाँ हो रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े होते अगर ये काम शुरुआत में ही हो जाते तो। और ये प्रश्न सिर्फ जनता ही नहीं उठा रही है, उनके कार्यकर्ता भी उठा रहे हैं, उनके विधायक भी उठा रहे हैं, अंदर खाने भाजपा के लोग भी उठा रहे हैं। और समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर भजनलाल शर्मा, जो कि पहली बार के मुख्यमंत्री हैं, पहली बार के विधायक भी हैं, वो अगर अपना काम का छाप छोड़ना चाहते तो ये काम पहले करवा सकते थे। लेकिन ये जो डिले हुआ वो साफ तौर पे ये समझा रहा है, दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट का प्रेशर था, किरोड़ी लाल मीणा का प्रेशर था, इसी वजह से हुआ है और यही परसेप्शन बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अब जब जाकर इसको हरी झंडी मिल गई है, तो क्या इस फैसले का इम्पैक्ट उपचुनाव पर पड़ेगा? देखिए, इस फैसले का इम्पैक्ट उपचुनाव पर पड़ेगा, लेकिन फायदा उसमें भी सचिन पायलट को होगा। किरोड़ी लाल मीणा तो पूरी तरह से आउट नजर आ रहे हैं, वो कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे। सचिन पायलट यही कहेंगे कि हमने मांग उठाई इसलिए हुआ। सचिन पायलट अभी भी विन विन सिचुएशन में है। 4 सीटों पर कांग्रेस सीधे सीधे जीतते हुए दिख रही है, 2 सीटों पर बाप और कांग्रेस में मुकाबला है। भाजपा सलूम्बर में थोड़ा बहुत मुकाबले में है, बाकी नहीं है। इससे साफ समझ में आता है कि अगर ये काम हो भी जाता है तो भी कद तो पायलट का बढ़ना है। उपचुनाव में फायदा ज्यादा सचिन पायलट को ही होना है। भाजपा को फायदा होता, किरोड़ी लाल मीणा को फायदा होता, अभी उतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का कद जरूर बढ़ेगा, चाहे वो वोटों में तब्दील हो या ना हो। लेकिन कद की जब बात की जाती है, पिछले दिनों ही उन्होंने बयान दिया कि कद, सचिन पायलट खुद ये कहते हैं कि कद के बाद हम पद की जब भी चर्चा करते हैं तो ये सभी चीजें काम से बेहद छोटी होती हैं, वो सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही किरोड़ी लाल मीणा है, इन दोनों की विचारधारा भी मिलती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, जैसे तमाम तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा नहीं माना जा रहा, बीजेपी से उनका मोह भंग होता
होता जा रहा है, तो क्या ये विचारधारा इनको एक साथ लेकर आएगी? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में जाना असंभव है उनका, क्योंकि वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो कांग्रेस के साथ कभी नहीं जा सकते। और अगर वो गए तो वो वही वाली गलती करेंगे जो गलती इस वक्त कई ऐसे लोगों ने की है जो विचारधारा को छोड़कर पछता रहे हैं। जैसे कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग भाजपा में आए थे, सीताराम अग्रवाल से लेकर सब लोग, और अब कांग्रेस का बूम हो रहा है, तो ये तमाम सारे लोग पछता रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर ये कांग्रेस में चले जाते हैं तो ये बीजेपी से जो मिल सकता था उसको भी छोड़ देंगे। कांग्रेस में पहले से कंपटीटर बहुत है। मुरारी लाल मीणा है जिनको उन्होंने आज दिन तक उनके खिलाफ ही बोला है। तमाम सारे और नेता हैं जो उस बेल्ट में आते हैं, दौसा सवाई माधोपुर इस बेल्ट में आते हैं, वहां तो उनके पास कंपटीशन ज्यादा है, तो उनका कोई भी वो चीज होगी ना, विचारधारा भी मेल नहीं खाती। तो जिस तरह से एक बार पहले किरोड़ी लाल मीणा नाराज हुए थे बीजेपी से, तो वो एक नई पार्टी एनपीपी में चले गए थे। जैसे ही वो कोई अलग पार्टी बना सकते हैं, नई पार्टी में जा सकते हैं, ये सारी संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है, पर कांग्रेस में जाने पर विचार नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से सियासत में चल रही है। अब देखना ये होगा कि नाराज किरोड़ी, नाराज वसुंधरा राजे, ये सब किस तरफ जाते हैं। जी, अब वाकई में दिलचस्प होगा ये भी देखना कि भजनलाल सरकार ने ले तो लिया ये स्टेप, लेकिन इसका फायदा उनको कितना पहुंचता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा, अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.